नमस्कार, मैं गरिमा अस्थाना बोल रही हूँ और आज का जो मेरा रेसिपी है, आज मैं फ़िश बना रही हूँ, फ़िश करी अलॉन्ग विथ मस्टर्ड ग्रेवी। जैसे हम लोग ट्रेडिशनली जो पुराने हमारे दादी और नानी लोग के टाइम से जो बनता आ रहा है, और ये कह सकते हैं कि नानी दादी लोग का रेसिपी है। स्पेशली मेरी नानी बनाती थी ऐसे, फिर उनसे मम्मी ने सीखा, तो माय मॉम्स रेसिपी ऑल्सो। मतलब ये ट्रेडिशनल टाइप का ये रेसिपी है जो कि इजीली बन भी जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। थोड़ा सा ये ज़्यादा क्या बोले, थोड़ा झांस वाला सरसों का ग्रेवी होता है। तो जिन लोगों को, जो फॉर दोज हु लव मस्टर्ड फ्लेवर, जिनको मस्टर्ड पसंद है उसके लिए है ये। तो आई एम यूजिंग, यहाँ पे मैं एक छोटा सा बिल्कुल फ्रेश रोहू फिश को यूज़ कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल फ्रेश मैंने ख़रीदा था। और उसको मैंने अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, एज़ यूज़ुअल जैसे कि वॉश करते हैं, तो बहुत ही अच्छे से इसको वॉश कर दिया है। और इस तरह से इसका रिंग पीस में मैंने इसका कट करवा लिया है, जो कि मेरा फेवरेट पीस है। और इसमें मैं क्या करूँगी कि आई विल यूज़ दिस गार्लिक एंड ग्रीन चिली एंड रेड चिली का पेस्ट है। ये पूरा का पूरा पेस्ट हम इस फिश में आई एम यूजिंग अबाउट 800 ग्राम्स ऑफ फिश, उसको मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही साथ मैरिनेट करने के लिए इसमें हम लोग टर्मरिक का भी यूज़ करेंगे और सॉल्ट। तो मैं ये सारा का सारा जो पेस्ट है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही साथ इसमें हम लोग ब्लैक पेपर भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट चीज़ है, जो इसको एक अच्छा सा टेस्ट भी देता है। हम इकट्ठे सारे फिश को पहले फ्राई करेंगे टोटल को। और ये सारा जो पेस्ट है, गार्लिक, ग्रीन चिली, रेड चिली और साथ में ब्लैक पेपर, इसमें मैं एक ही बार में, जो हमें टर्मरिक डालना है, मतलब ये सारे मसाले एक्सेप्ट मस्टर्ड को छोड़ के बाकी मसाले हम सब एक ही बार में डाल देंगे, बाद में नहीं डालेंगे। तो मैं यहाँ पे अबाउट 2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक भी यूज़ कर रही हूँ। और जो सॉल्ट इसमें ऐड होगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं अपने स्वाद के हिसाब से इसमें अबाउट 1.5 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल को भी डालेंगे, अबाउट 2 to 3 स्पून ऑफ फ्रेश मस्टर्ड ऑयल। और इन सबको हम लोग अच्छे से इस तरह से, थोड़ा हैंड का यूज़ करना पड़ेगा, इसको मैरिनेट करेंगे। हम लोग स्पून से भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन हैंड से मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी। और सबको इकट्ठे पहले हम लोग फ्राई करेंगे और फिर तब आगे का स्टेप मैं आपको बताऊंगी। और जब भी हम इस तरह का फ़िश बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा इस तरह का चौड़ा जैसा फ्लैट टाइप का बर्तन यूज़ करेंगे, तभी ये अच्छे से बन सकता है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। तो इसीलिए मैं आफ्टर सो मेनी डेज मैं इस तरह का फ़िश का कोई रेसिपी बना रही हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाऊंगी। मैंने ऑलरेडी कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ। इस हिसाब से डालेंगे जिसमें अच्छे से ये फ्राई हो जाए। और इसको बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट तक हम ऑयल को गर्म होने देंगे। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है फ़िश प्रिपरेशन का। गांव में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह से बनाया जाता है, बिकॉज़ हम लोग तो गांव से जुड़े हुए इंसान हैं। मैं देखती थी गांव में भी इस टाइप से बनता था। कभी जब कभी भी, मतलब रेयरली हम लोग को छुट्टी में जाने का मौका मिलता था, साल में 1 या 2 बार गांव में, तो वहाँ पे अगर कोई बनाता था तो इस टाइप से बनाया जाता था। तो दादी के परिवार में, नानी के परिवार में मैंने देखा है इस टाइप से। स्पेशली नानी के परिवार में ज़्यादा लोग इस तरह से पसंद करते थे और मुझे भी अच्छा लगता है इस स्टाइल का फ़िश करी। आई थॉट वाई नॉट टू प्रिपेयर अ वीडियो, वाई नॉट टू शूट अ वीडियो, तो वही मैं बना रही हूँ।
ये बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट पे ऑयल आई थिंक आ चुका है, क्योंकि कम ऑयल गरम अगर रहेगा तो फिर अच्छे से फ़िश फ्राई नहीं हो पाएगा। एंड मेक इट श्योर बिल्कुल हाई हीट पे ही हमको फ़िश को फ्राई करना चाहिए, ताकि वो ऊपर से क्रिस्पी रहे और अंदर से सॉफ्ट रहे। तो वही टेक्निक अप्लाई करना चाहिए। ये बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट पे ऑयल गर्म हो चुका है और मैं एक एक करके सारे फ़िश के पीसेस को इसमें डाल देती हूँ केयरफुली। ये बिल्कुल ज़्यादा फ्लैट बर्तन में बनाएंगे तो एट ए टाइम हम इतने सारे फ़िश को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट वांट देम टू ब्रेक। बहुत ज़्यादा फ्लैट भी नहीं है कढ़ाई, तो मैं एक साथ टोटल तो नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि कुछ फ़िश के पीसेस मैक्सिमम इसमें डाल के मैं फ्राई कर ही दूँ इसको। आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। और सेकेंड बैच में वन मोर आई कैन सी, और सेकेंड बैच में हम लोग बाकी के फिश प्रिपेयर कर लेंगे। इसको अबाउट 5 to 7 मिनट्स हम वन साइड से कुक करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। और फ्लिप करने के बाद वैसे एक ये भी तरीका होता है कि हम इसको बस वन साइड से ही कुक करें और ऊपर से हम इसमें मस्टर्ड डाल दें, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता वैसे जब तक मैं दोनों साइड से इसको कुक ना करूं। तो आई विल कुक लाइक फ्रॉम बोथ द साइड्स और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। मैं इस तरह से सारे फिश के पीसेस को मैं फ्लिप करके टर्न कर दे रही हूँ, जैसे कि ये फ्रॉम बोथ द साइड अच्छे से क्रिस्पी तरीके से ये फ्राई हो जाए। और जब भी हम लोग फिश खाएं तो जस्ट मेक इट श्योर कि बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। हम थोड़ा खाएंगे लेकिन बिल्कुल फ्रेश खाएंगे। ये चीज़ मैंने अपने पापा से सीखा है, वो कभी भी इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो मैं भी बहुत सोच समझ के बहुत फ्रेश लेने का कोशिश करती हूँ अपने हिसाब से। इसको बहुत अच्छे से फ्रॉम बोथ द साइड्स हम इसको ये जो टिपिकल उस तरीके से बनता है वैसे मैं नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मतलब उस तरीके से भी मैं कभी बनाऊंगी, लेकिन आज मैं उस तरह से नहीं बना रही हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ही बना रही हूँ। थोड़ा सा उसमें से मैं उस प्रोसेस में से ले रही हूँ, बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस होता है एंड इट्स वेरी इजी अदरवाइज। अब इसको हार्डली हम 2 मिनट्स और फ्राई करेंगे या उससे भी कम, और 1 मिनट में अब इसको हम निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर मैं आगे क्या करती हूँ, इसी गर्म तेल में मैं बाकी के फिश के पीसेस को भी डाल के फ्राई कर देती हूँ। और इसको इस साइड को भी, इस बैच को भी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
अब यहाँ पे सारे फिश के पीसेस को, इसमें से मोस्टली फिश के पीसेस को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी डाल रही हूँ। मैं कुछ दाने मैं फेनुग्रीक सीड्स के डाल रही हूँ। मेथी ये कम्प्लीटली चॉइस है, इफ़ यू वांट यू कैन। और इसमें मैं ये अनियन सीड्स डाल रही हूँ, जिसको हम लोग कलौंजी भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा जाता है मस्टर्ड वाले ग्रेवी में। तो मैं ये अबाउट 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड्स और हाफ से 1 टीस्पून ऑफ कलौंजी, और थोड़ा अब गैस को हाई पे कर देंगे बिकॉज ऑलरेडी ये फिश अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं एक दिन इसका एक्चुअल प्रोसेस का वीडियो बनाऊंगी, अभी ये थोड़ा उतना पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए, तो एज इट इज़। और ये जो इसका मैरिनेट बच गया था उसको मैं इसमें थोड़ा सा, ये क्रैकल हो ही गया होगा ऑयल में, जो मैंने डाला था। और जो भी मैरिनेट बचा हुआ था उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। इस तरीके से डालेंगे जिससे कि ये फिश जो है अच्छे से इसमें ये, क्योंकि हम ये सारा मैरिनेट उस टाइम भी डाल सकते थे लेकिन फिर वो बर्न होने लगता है, और मुझे दोनों साइड से उसको फ्लिप करके बनाना था फिश को, दैट्स वाई। लेकिन इसका जो ऑथेंटिक प्रोसेस है उसमें टोटल मैरिनेट हम एक ही साथ डालते हैं और उसको हम एक साइड से ही रहने देते हैं वैसे ही, वो उसका ऑथेंटिक तरीका है। इससे क्या होगा कि ये जो ऑयल है, जो बचा हुआ ऑयल था, उसी में मैंने फिश को भी डाल दिया वापस से, तो उसमें ये सारे गार्लिक और जो चिली का जो पेस्ट था वो इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का कुक हो गया। बहुत केयरफुली हम हैंडल करेंगे बिकॉज फिश बहुत सॉफ्ट होता है, तो ध्यान से। अब हम इसमें अबाउट थोड़ा सा, बिल्कुल 3-4 लार्ज टेबल स्पून मस्टर्ड का मैंने पेस्ट बनाया था, और पतला सा मस्टर्ड का एक ये पानी में डाल करके घोल तैयार किया हुआ है, उसको मैं इसमें पूरे में डाल देती हूँ इस तरीके से कुछ। वैसे तो ये ऐसे ही कलर इसका थोड़ा येलोइश टाइप रहता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कलर के लिए हल्का सा एक हिंट, इसमें थोड़ा रेड चिली पाउडर भी थोड़ा डाल दे रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ा और अच्छा दिखे। और जस्ट अ पिंच ऑफ टर्मरिक, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इसमें टर्मरिक शुरू में ही डल गया था, मगर थोड़ा सा मैं फिर भी डाल देती हूँ, इससे थोड़ा अच्छा लगे ये। और इसको ऐसे ही हम हाई हीट पे ही रखेंगे, क्योंकि फिश ऑलरेडी कुक्ड है। अब जो कुक करना है हमें इस मस्टर्ड को ही कुक करना है, तो उस बात का हम ध्यान रखेंगे। हम चाहे तो इसमें थोड़ा सा और वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा और वाटर ऐड कर देती हूँ। इट ऑल टोटली डिपेंड्स कि किस तरह का हमें चाहिए। और मैं इसमें अब ग्रेवी के हिसाब से इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। ऑलरेडी फिश में अच्छा खासा सॉल्ट हमने डाला है, लेकिन तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट मैं सॉल्ट डाल देती हूँ इसमें।
फ्रेश एट अ टाइम ही कट करके हम डालेंगे, जिससे कि और थोड़ा इसमें फ्रेशनेस बना रहे। तो मैं ये टोमेटो के इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि सारे टोमेटो इसमें गल जाएं, और आजकल टोमेटो का सीज़न है तो वो फ्रेशनेस चाहिए मुझे ग्रेवी में, वो टोमेटो का चंक्स भी आना चाहिए, दैट्स वाई। तो मैं सिंपली ऐसे ही स्लाइसेस करके टोमेटो का डाल रही हूँ, जो इसके साथ कुक होता रहेगा। इस तरह से इसको ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, बस ये अपने आप इसके साथ मस्टर्ड के साथ सारे चीज़ जो है अच्छे से कुक होगा। अभी भी हीट को हम हाई पे ही रखेंगे। मैं इसमें बहुत सारा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डालूंगी, बाद में भी कुछ डालेंगे, और अभी भी मैं इसमें ढेर सारा कोरिएंडर और ग्रीन चिली भी थोड़ा सा इसमें ही साथ में चॉप किया हुआ है, वो भी मैं इसमें डालती हूँ। इससे इसमें क्या होगा कि ये जो कोरिएंडर लीव्स का फ्लेवर है टोमेटो का, ये सब आपस में काफ़ी फ्रेशनेस भी ऐड करता रहेगा। यहाँ पे हम इसमें चाहे तो मेथी का भी लीव्स हम लोग डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है इस तरह के फिश करी में। इसको बिल्कुल हाई हीट पे ही हम कुक करेंगे, अबाउट यू कैन से 6 to 7 मिनट्स, क्योंकि फ़िश ऐसा चीज़ है जिसको हम ओवर कुक नहीं कर सकते, फिर उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। So let it cook for about 5 minutes further. So after cooking this for about 6 to 7 minutes, मैं इसमें 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देती हूँ। ये मस्टर्ड ऑयल इसके साथ अच्छे से पकेगा, ऐसा नहीं है कि ये कच्चा रह जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इसमें से काफ़ी ये हीट है, तो इसके साथ ये मस्टर्ड ऑयल, और इससे एक मस्टर्ड का और अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसमें आएगा। अगेन जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, फॉर दोज हु लव मस्टर्ड फ्लेवर। वैसे तो मस्टर्ड के बारे में मैं बता दूं, ये इंडिया की चीज़ नहीं है, ये आया था फॉरेन कंट्री से ही, ये अमेरिकन कंट्री ये सब तरफ से ही आया था, लेकिन इंडियंस इसका बहुत यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि इंडियंस ही बहुत यूज़ करते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड में मस्टर्ड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। सबको पता है मस्टर्ड ऑयल हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। तो मस्टर्ड इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर हेल्थ, for our health, and not only in India, not only in Bihar or Bengal or wherever, ये throughout the world में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत सारे मेडिसिन्स में भी मस्टर्ड का यूज़ किया जाता है। तो और ये फूड आइटम में, जैसे कि हम लोग मस्टर्ड सॉस देखते हैं या और भी तरह तरह के प्रिपरेशंस बनाते हैं, तो उसमें मस्टर्ड का यूज़ होता है। आई थिंक ये मोर देन 1 मिनट इसमें मस्टर्ड ऑयल भी कुक हो गया है। अब मैं इसमें और फ्रेशनेस ऐड कर देती हूँ। दिस इज़ टोटली डन, ये दिस फिश करी इज़ रेडी। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। इसमें ये ग्रीन चिली स्लिट करके थोड़ा फ्रेशनेस के लिए डाल रहे हैं, और इसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स, जो कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्रेश मस्टर्ड के साथ ऑल दीज थिंग्स गो वेरी वेल। या तो कोरिएंडर लीव्स हम यूज़ करें या टोमेटो यूज़ करें।
फ़िश करी है तो इस तरह के फ़िश करी में स्पेशली मस्टर्ड फ्लेवर में दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइम। इसको हम थोड़ा सा हल्का मिक्स कर देते हैं बहुत ध्यान से। इसमें मैं हाफ लाइम का जूस अच्छे से स्क्वीज कर देती हूँ, और खाते टाइम भी हम लोग इसमें सैलड और साथ में लाइम यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बहुत पसंद करती हूँ तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुझे नींबू की ज़रूरत होती है, और मोस्टली हमारे घर में सभी बहुत पसंद करते हैं फ़िश में ये लाइम का फ्लेवर, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी फ़िलहाल मैं इतना डाल रही हूँ, फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईटिंग हम इसमें और ज़्यादा लाइम डाल सकते हैं। और नाउ दिस फिश करी इज़ रेडी। इसको हम लोग प्लेन राइस के साथ आराम से खा सकते हैं। ओके, थैंक यू। दिस वाज माय वेरी सिंपल काइंड ऑफ फिश करी प्रिपरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा भी स्पाइसी नहीं है, एट द सेम टाइम फिर भी स्पाइसी भी है। और अभी के वेदर के हिसाब से, जैसा कि अभी क्लाइमेटिक कंडीशन चल रहा है इन पटना, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उसमें ये बहुत ही अच्छा है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।